जर्मनी के गांव कैसे दिखते हैं? वहां के घर, गलियां और जीवन शैली कैसी होती है? जर्मनी के गांवों में लोग क्या काम करते हैं और उनकी आजीविका किन चीजों पर निर्भर करती है? साथ ही हम जानेंगे वहां का खान पान, खेती के तरीके और खेती से होने वाले मुनाफे के बारे में। आइए जर्मनी के गांवों की खूबसूरती और वहां के जीवन को करीब से समझें। दोस्तों, जर्मन के गांव दिखने में काफी सुंदर और डेवलप्ड है। यहाँ का अधिकांश गांव वाले काफी ज्यादा संपन्न और समृद्धशाली होते। यहाँ के गांव वाले का प्रमुख व्यवसाय खेती और पशुपालन है। जर्मनी के गांव में जनसंख्या बहुत ही कम होती है और गांव के लोगों के पास जमीन बहुत बड़े स्तर पर होती है, जिससे यहाँ पर खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है और खेती के लिए यहाँ पर काफ़ी आधुनिक और मॉडर्न मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जर्मनी के गांव में टूरिस्टों का भी काफ़ी आना जाना लगा रहता है और यहाँ के गांव वालों को इन टूरिस्टों से काफ़ी अच्छी कमाई होती है, क्योंकि यहाँ के गांव वालों ने इन टूरिस्टों के लिए अपने घर छोटे होटल और रिसोर्ट में बदल दिए, जिससे इन्हें अच्छी कमाई होती है और अपने रहने के लिए इन्होंने अपने दूसरे घर बना दिए, जो कि गांव से थोड़ी दूरी पर होते अपने खेतों के आसपास, और इससे उन्हें पशुपालन करने में भी आसानी होती है। पशुओं के लिए डेयरी फार्म रहने की जगह आसानी से बन जाती है, जो कि अधिकांश रूप से खेतों में होती है, और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करना आसान होता है, क्योंकि खेतों से हरी घास आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब बात करते हैं जर्मनी विलेज लाइफ की। जर्मनी के गांव के लोगों का जीवन मुख्यतः पशुपालन और खेतीबाड़ी पर गुजरता है। पशुपालन के लिए इनके पास अपने बड़े बड़े खेत होते हैं, जहां पर ये अपने पशुओं को पालते हैं और उनके चारे पानी की सारी व्यवस्था भी वहीं पर की जाती है। जर्मनी के गांव वाले पशुपालन में ज्यादातर गाय, भेड़, सुअर और घोड़े पालते हैं। गायों के दूध का व्यापार और उससे बने उत्पाद जर्मनी में काफी फेमस है। जर्मनी के किसानों की इनकम का एक बड़ा हिस्सा गाय के दूध से आता है। छोटा किसान हो या फिर बड़ा डेयरी फार्म, अधिकांश करते यहाँ के गांव वालों के पास अपने काफी बड़े डेयरी फार्म होते हैं, जहां पर 100 से 200 गाय होना आम बात है और डेयरी फार्म से इनकी अच्छी इनकम होती है। जर्मनी में दूध का व्यवसाय सबसे ज्यादा किया जाता है। दूध और दूध से बने सामान सबसे ज्यादा जर्मनी दूसरे देशों में बेचता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जर्मनी में डेयरी फार्मिंग कितनी बड़ी मात्रा में की जाती है। डेयरी फार्मिंग के लिए यहाँ के गांव वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों से अपने आप हो जाता है, चाहे वह पशु को चारा पानी देना हो या फिर दूध निकालना हो। सारा काम अपने आप ऑटोमेटिक मशीनों से किया जाता है। अब जानते हैं जर्मनी में खेती किस प्रकार से की जाती है और खेती से क्या मुनाफा होता है। जर्मनी के गांव वालों के पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीन होने के कारण इनके खेत भी काफी बड़े बड़े होते हैं। एक किसान के पास औसतन 100 एकड़ से 200 एकड़ तक खेती के लिए जमीन होती है। खेती में यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं और बाजरा उगाया जाता है। साथ ही सब्जियों में आलू, प्याज, गोभी और फलों में स्ट्रॉबेरी, अंगूर, इन सब की खेती सबसे ज्यादा और बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती, और इन सब को यूरोप के दूसरे देशों में भेजकर बहुत सारा मुनाफा कमाया जाता है। और जो यहाँ के छोटे किसान हैं, जिनके पास खेती कम मात्रा में है, वह अपनी खेती की उपज को यहाँ के फार्मर मार्केट में बेचते हैं। जर्मनी के हर गांव के आसपास आपको फार्मर मार्केट मिल जाएगा। ये फार्मर मार्केट ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आसपास के गांव वाले आसानी से आ जा सके और अपना सामान आसानी से यहां पर भेज सके। जर्मनी में किसान अपना फसल या फिर अपनी उपज सीधा ग्राहक को बेचता है, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा होता है और अपनी फसल की अच्छी कीमत मिल जाती है। अब अंत में जान लेते हैं कि जर्मनी के गांववासी एक महीने में खेती बाड़ी या फिर डेयरी फार्मिंग से कितना कमा लेते हैं। वैसे तो किसानों की इनकम निर्भर करती है उनके काम के ऊपर, वह किस प्रकार की खेती करते, कितनी मात्रा में करते। अगर पशुपालन का काम है तो कितनी गाय और दूसरे मवेशी है। इन सब पर निर्भर करता है कि उनकी एक महीने की कमाई कितनी होगी। लेकिन अगर औसतन इनकम की बात की जाए तो यहाँ के छोटे किसान, स्मॉल फैमिली फार्मर, एक महीने में करीबन 3000 यूरो तक आसानी से कमा लेते हैं, जो कि भारत के 3 लाख महीना होता है, और साल का करीबन 35 से 40 लाख होता है। और जो मध्यम वर्ग और बड़े किसान हैं, उनकी कमाई करीबन 4000 यूरो से 8000 यूरो तक होती है, जो भारत के होते हैं 4 लाख से 8 लाख रुपए प्रति महीना और साल के करीबन 50 लाख से 60 लाख।